परम पूज्य आचार्य श्री 108 जगत गुरु श्री कृष्णमणि जी महाराज से विनंती है कि वे हमें आशीर्वचन दें। मंच पर आसीन समाज के शीर्षस्थ आदरणीय संतवृंद, विद्वत समुदाय तथा धर्मप्राण सुंदर साजी, माताएं, बहनें एवं भाइयों, आज एक और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के 13वें धर्माचार्य आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज की जीवनी के विषय में, तो दूसरी ओर अन्य विविध विषयों पर आप सब सुन रहे थे। यह महामहोत्सव आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज श्री की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भी है, इसलिए आज अनेक महानुभावों ने उनके विषय में बात कही। संत नदी की भांति होते हैं, स्वयं तो पवित्र होते ही हैं, दूसरों को भी पवित्र कर देते। सरिता बहती हुई जाती है, समुद्र में जाकर स्वयं के अस्तित्व को खो देती है। इसी प्रकार चिंतनशील संत सदैव अपने अहंकार को समाप्त कर स्वयं को परमात्मा में समाहित कर देता है, अपना बागडोर परमात्मा को सौंप देता है। वे जिस प्रकार चलाएं उसी प्रकार चलता है। ऐसे महानुभावों के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत। खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, स्वप्न में हो अथवा जागृत अवस्था में हो, किंतु उनका ध्यान परमात्मा के प्रति होता है। वो खेले प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सागर माई। ये संतों की संत वृत्ति है। साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो दूसरों के कार्यों को सिद्ध करते हों उनको साधु कहा जाता है। जब कभी भी अच्छा कहना हो, गुजराती में भले भले कहते हैं, तो संस्कृत में साधु साधु कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि सभी का कल्याण हो, सबके कार्य सिद्ध हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार की उदात्त भावना सदैव संत मनीषियों के अंदर रही है। आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज ने अपने जीवन काल में एक और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के साहित्य को समृद्ध बनाया। अनेक पांडुलिपियों को प्रकाशित कर समृद्ध साहित्य समाज के सामने प्रस्तुत किया। आज वे तारतम सागर पर उनकी टीका, उनका सरलार्थ बहुत ही प्रामाणिक स्थान प्राप्त करता है। विभिन्न क्षेत्रों से ये अर्थ प्रकाशित हुए हैं, किंतु सभी लोग धर्मदास जी महाराज की टीका को ही प्रामाणिक टीका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सुंदर साध के प्रति उनका अपार प्रेम भाव था। उनकी वाक शैली बड़ी मधुर थी। उनके मधुर भाषण को सुनने के लिए उद्भट विद्वान भी लालायित हुआ करते थे। आज
श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव के इस मंच पर हम विशेष रूप से उनको याद करते हैं तो उनके कुछ गुणों को जीवन में धारण करने के लिए प्रयत्न करें। आज नवतनपुरी धाम में समृद्ध गौशाला है, यह भी उनकी ही देन है। इस प्रकार गांव-गांव में जाकर सुंदर साथ के दुख और दर्द को देखना और गांव में शिक्षा का स्तर इतना उच्च नहीं होता है, इसलिए उस स्तर को बढ़ाने के लिए उन्होंने गांव के विद्यार्थियों को शहर में लाकर पढ़ाकर भेजने का कार्य किया। तो ये गुरुकुल और इस प्रकार की संस्थाएं, तो ये उनकी देन है। ऐसे अनेक प्रकार के कार्य तो उन्होंने किए। तो 108 पारायण तारतम सागर के, तो इसका शुभारंभ, 1008 पारायण का शुभारंभ, तो ये सारे कार्य उन्होंने अपने जीवन काल में किए थे। आज हम उनको याद करते हैं तो उनके जीवन की घटनाएं, जीवन के कुछ संस्मरण उनको साथ में रखते हुए तो हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, तो ये बात सीखें। वास्तव में धर्म हो या धार्मिक पुरुष हो, हमें सन्मार्ग सिखाते। आज इस जगत में जितनी भी विभूतियों का अवतरण हुआ है, उन्होंने देश काल और परिस्थिति के अनुसार लोगों को उन्नत जीवन जीने की कला सिखाई। उनमें अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने जहां मानवता का हनन हो रहा हो तो वहां मानवता की शिक्षा दी, जहां अत्याचार वगैरह चल रहे हों तो वहां प्रेम भाव सिखाया, जहां हिंसा वृत्ति थी तो वहां अहिंसा की बात कही, जहां आचरण वगैरह दूषित हुआ करते थे तो वहां सद आचरण की शिक्षा दी। ये सारी शिक्षाएं मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाने के लिए होती है। इसके साथ साथ कुछ महापुरुष इस दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने व्यवहार के इस प्रकार के सारी बातों को स्वीकारा और उसके साथ उन्होंने आत्मा और परमात्मा की बात कही। आत्मा क्या है, उसको हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा कौन है, वे कहाँ रहते हैं, उनके साथ हमारा क्या संबंध है और उनका अनुभव कैसे किया जा सकता है, इन सारी बातों को समझाया। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के आदि आचार्य निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने यही बात सिखाई। वे 5 वर्ष की आयु से खोज में निकले थे। लालदास जी कहते हैं उनकी जिज्ञासा क्या थी,